सबसे पहले बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सियासी संकट लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। मध्य प्रदेश के सियासी संकट को लेकर बीजेपी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को आदेश दिया है सदन में बहुमत साबित करने का, और यह भी कह दिया है कि अगर बहुमत साबित नहीं किया तो अल्पमत में मानी जाएगी आपकी सरकार। फ्लोर टेस्ट नहीं करवाने पर माना जाएगा सरकार को बहुमत हासिल नहीं है, ये साफ तौर पर राज्यपाल ने कहा है। समय दिया था सोमवार का, लेकिन कमलनाथ ने कहा कि हम बहुमत में हैं तो हम साबित क्यों करें। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगवाई है, जिस पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। अब शिवराज के दाव से आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने याचिका लगाई है और कहा है कि कोर्ट आदेशित करे कांग्रेस सरकार को कि तुरंत फ्लोर टेस्ट करे। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। अर्जी में कहा गया है कमलनाथ सरकार के 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और 6 का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। ऐसे में सरकार अल्पमत में है। ऐसे में तुरंत कोर्ट आदेश करे कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट करवाएं। सीधा रुख करते हैं तरुण कालरा, हमारे विशेष सहयोगी हमारे साथ। तरुण, चूंकि आज लगातार ये हलचल और घमासान बनी हुई है मध्य प्रदेश के सियासी संकट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, आज सभी की निगाहें रहेंगी। सुनवाई कितने बजे होंगी और पूरे हालात को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह से हलचल? देखिए, कोर्ट में सुनवाई से पहले एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो बागी विधायक बेंगलुरु में हैं, वो मीडिया के कैमरों के समक्ष इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले पर अगर हमला हो सकता है तो उनकी भी मध्य प्रदेश के अंदर जान सुरक्षित नहीं है। लिहाजा केंद्र की सुरक्षा एजेंसी, किसी भी सुरक्षा एजेंसी की तरफ से उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तभी वो मध्य प्रदेश लौटेंगे और फ्लोर टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेशन कर पाएंगे या फिर व्यक्तिगत तौर पर स्पीकर को अपना इस्तीफा दे पाएंगे। सवाल उन्होंने ये भी उठाया है कि बार बार ये तोहमत उन पर लगाई जा रही है कि उनको किडनैप किया गया है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और जबरदस्ती उनको बेंगलुरु में रखा जा रहा है। जबकि इन 16 विधायकों ने कलेक्टिवली मीडिया के कैमरे के सामने ये दावा किया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम स्वेच्छा से इस्तीफा दे चुके हैं और कमलनाथ सरकार जो वचन पत्र लेकर मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष गई थी वो पूरे नहीं हुए हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से आह्वान किया था कि किसानों की समस्या के ऊपर उन्हें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो वो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। ये कमलनाथ सरकार का अहंकार ही दिखाता है कि इस घटना पर उन्होंने तुरंत टिप्पणी की और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों पर उतरे ना। इस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं जिससे कि ये बात कोर्ट के अंदर भी रखी जा सके बीजेपी के पक्ष में कि देखिए, मीडिया के कैमरों के समक्ष 16 के 16 विधायक इस बात को कबूल रहे हैं कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। तरुण, एक मिनट आपको रुकना चाहेंगे, क्योंकि बेंगलुरु में जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, वो एक बार सुन लेते हैं। तरुण, इन लोगों ने तुम्हारा नाम काटा, जितने ये लोग थे, तो जब राहुल गांधी जान रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो हम भी जानते कि हमारे साथ अन्याय हुआ, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया और पार्टी मान लीजिए आप सबको अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता तो क्या आप सभी बाई इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? हरदीप सिंह तैयार है, सब तैयार है, सब तैयार है, सब तैयार है। for sure, बिल्कुल, ये बहुत डिसाइडेड। देखिए, ये मन मजबूती की बात है। वर्षों तक वन घूम विघ्नो बाधा चुम धूप दाम पानी पत्थर पांडवाय कुछ और निकल, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। देखो क्या एक बात सुनिए, अरे एक मिनट, अगर कोरोना का डर है तो वल्लभ भवन जो हमारा यहाँ का मंत्रालय है वहाँ भी छुट्टी कर दो सबको, सब जा रहे हैं वहाँ पे वल्लभ भवन में काम को, उनको कोरोना नहीं लगता क्या?
कोरोना चल रही है, तो सब बंद करो ना, बल्ला चल रही है। ये हमारे एक सभापति ग्रुप बनाया था हमने, रणवीर सिंह जाटव से सवाल किया, तेजल सिंह जी बेंगलुरु में जो कांग्रेस के विधायक जो बागी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आप तक। तरुण, बागी विधायक तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उनसे सवाल भी मीडिया कर रही है कि अगर आपके इस्तीफों को मंजूर कर लिया जाता है तो क्या आप बाई इलेक्शन के लिए तैयार हैं? सभी इस समय एकजुट भी नजर आ रहे हैं, एकमत भी नजर आ रहे हैं, बगावत को पूरी तरह तैयार। बिल्कुल, ये तस्वीरें अगर कोर्ट के समक्ष संज्ञान में लाई जाती हैं तो जाहिर तौर पर कमलनाथ सरकार घिर सकती है और न्यायपालिका फिर इंटरवीन कर सकती है कि इस तरह के संवैधानिक संकट से उबरने के लिए विधायकों की इच्छा को सबसे सर्वोपरि रखा जाए, चूंकि वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अगर कोई भी पक्ष, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो किसी भी तरह की सुरक्षा एजेंसी हो, विधायक को अपना मत रखने में रोक रही है तो न्यायपालिका उसे अपना अधिकार दिलाएगी। इसी बात का दावा राज्यपाल लालजी टंडन ने भी कल बीजेपी विधायकों के समूह के साथ बैठक के बाद भी किया था कि किसी भी विधायक का अधिकार खतरे में नहीं होगा, उनके अधिकार की पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। अब जब ये सामने आ चुका है कि 16 के 16 विधायक किसी भी दबाव में नहीं है, बल्कि दबाव उन्हें कमलनाथ सरकार की तरफ से आशंकित है कि अगर वो मध्य प्रदेश लौटते हैं तो उनकी जान पर खतरा हो सकता है, लिहाजा न्यायपालिका की तरफ से कुछ इस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि एक तरह से सुरक्षा के वातावरण में सभी विधायक फ्लो टेस्ट के अंदर हिस्सा ले सकें। लेकिन कम से कम ये तस्वीरें और जो इनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है उससे इस बात की स्पष्टता दिखाई दे रही है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। अगर उनके जो बाकी घटक दल हैं उनको भी माइनस कर दिया जाए तो सत्तारूढ़ दल 92 के मार्क के ऊपर खड़ा है, और अगर 7 एड ऑन भी कर दे, 4 निर्दलीय विधायक, 2 बीएसपी के विधायक और 1 एसपी का विधायक, तब भी 99 संख्या पहुंचती है। और अगर 228 के हाउस में 22 विधायक माइनस कर दें तो सीधे तौर पर ये आंकड़ा 222 माइनस 206 के ऊपर पहुंचता है। और 206 के हाउस के अंदर अगर आपको सरकार फॉर्म करनी है तो 104 का आंकड़ा चाहिए होगा। तो 99 के मार्क के ऊपर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खड़े हुए हैं, और जबकि जो बीजेपी है वो 107 के साथ कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। तो नंबर के लिहाज से अगर इन स्टेटमेंट को, इन वक्तव्यों को कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है तो कमलनाथ सरकार के पास कोई चारा नहीं है बजाय इस्तीफा देने के। ऐसी सूरत के अंदर फ्लो टेस्ट का भी कोई लाभ कमलनाथ सरकार को नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर एक और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है पूजा, कि अगर कमलनाथ फिर भी आजमाइश करते हैं कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, तो ये कम से कम मान लिया जाए, क्योंकि उनके संपर्क में बीजेपी के भी ऐसे डेसेंट विधायक हैं जो बीजेपी की लाइन ऑफ एक्शन से या बीजेपी की विचारधारा से या फिर कमलनाथ सरकार के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। कल ऐसे ही विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात भी की है। तो ये पूरा ड्रामा अभी भी क्लाइमेक्स के ऊपर बचा हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि न्यायपालिका के आदेश पर अगर कमलनाथ सरकार फ्लो टेस्ट पर चली जाती है तब भी ये माना जा सकता है कि कसक अभी बाकी है। सुनवाई कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में? चूंकि सुनवाई कितने बजे विधायक कमलनाथ सरकार के साथ सिंपैथाइजर टर्म्स रखते हैं, और हो सकता है कि वो अब्सटेन हो जाएं या फिर क्रॉस वोटिंग कर दें। देखिए, कोर्ट मेरे ख्याल से 11-12 बजे के बाद किसी भी वक्त इस मैटर को सुनवाई के लिए ला सकता है, और स्पष्टता हमें 12:30, 12:15, 12:30 बजे के आसपास आ जाएगी। बहुत संभव माना जा रहा है कि सार्वजनिक होने के बाद इन 16 विधायकों के स्पष्टीकरण एक सुयो मोटो लेते हुए या फिर बीजेपी के वकीलों की तरफ से भी ये पूरी तरह से मीडिया क्लिपिंग सामने रखी जाएगी जजेस के सामने जो इस मामले को सुन रहे हैं। और सार्वजनिक अगर मामला हो जाता है तो कोर्ट खुद भी सुयो मोटो ले सकता है, चूंकि सभी टीवी चैनल्स पे इस तरह के स्पष्टीकरण सामने आ रहे हैं कि किसी दबाव के अंदर, बीजेपी के दबाव में 16 विधायक बेंगलुरु में नहीं है, बल्कि चलिए आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे, अपडेट लगातार लेंगे।